नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स 22 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको कम समय में जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो। कम समय में अगर बेहतरीन कंटेंट मिलेगा जिससे आपका समय भी बचेगा और आप अन्य विषयों को भी अच्छी तरीके से समय दे पाएंगे साथियों। तो आइए अपने शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 22 अगस्त 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि राजकीय आईटीआई संस्थानों के 50,000 विद्यार्थियों को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए है जो कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री ने दी है। आईटीआई संस्थानों के जो 50,000 विद्यार्थी हैं उनको सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 11.5 करोड़ के जो बजट की स्वीकृति है मुख्यमंत्री ने दी है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेक्नोलॉजी के जितने भी प्रश्न बने, आगे जमाना भी टेक्नोलॉजी का है तो एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछ सकता है। इसमें 11.5 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है। इसमें क्या रहेगा कि जो विद्यार्थी हैं उनको 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनको साक्षात्कार या ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सिखाया जाएगा, जिससे कि आगे अगर सरकारी नौकरी भी मिले तो ठीक है, नहीं अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना चाहे तो इनके पास स्किल होगी तो इनको काम मिलेगा और बेरोजगारी नहीं रहेगी। इसमें बजट है जो इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, 11.5 करोड़ के बजट की स्वीकृति है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है आईआईटी संस्थानों में सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। प्रदेश में तकनीक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत 1255 कंप्यूटर लैब संचालन के लिए कितने करोड़ की बजट की घोषणा की गई है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रदेश में तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राजकीय विद्यालयों में स्वीकृत 1255 कंप्यूटर लैब संचालन के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति दी गई है, तो यह स्वीकृति दी गई है 30.12 करोड़ की। अब इसमें क्या होगा कि स्कूलों में जो कंप्यूटर लैब है 1255 उनको स्वीकृति मिली हुई थी। अब उनके लिए जो संचालन है कि नियमित रूप से इनका संचालन हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने है जो 30.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। अगर कंप्यूटर लैब होगी तो वहां पे जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं उनको तकनीकी व डेवलपमेंट होगा, यानी वो कंप्यूटर से सीखेंगे कि किस प्रकार आगे भविष्य में इसका उपयोग किया जाना है। इसलिए जो देखिए तकनीक शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए, यानी जो टेक्नोलॉजी शिक्षा आ रही है आगे भविष्य में उसको मजबूत करने के लिए है जो मुख्यमंत्री ने 30.12 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी है। इससे कितनी लैबों का संचालन होगा यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 1255 लैबों का संचालन होगा जिसकी स्वीकृति पहले मिली हुई थी। अब इसके लिए जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने बजट है जो 30.12 करोड़ रुपए का घोषणा कर दिया है कि इन कंप्यूटर लैबों को बढ़िया तरीके से संचालन किया जाए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने युवाओं को भ्रमण पर ले जाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, देवतीर्थ यात्रा हुई थी जो राजस्थान सरकार ने शुरू की थी, वहां से प्रश्न पूछा गया। ये एक नई पहल है जो की है सरकार ने। राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कितने युवाओं को भ्रमण पर ले जाया जाएगा, तो 10,000। इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा है जो बजट 2023-24 में की थी। इसका उद्देश्य क्या रहेगा इस पर अपने बात करें तो इसका उद्देश्य है कि जो युवा हैं उसको पूरे भारत की संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए, प्रत्येक राज्य की स्थिति के बारे में पता होना चाहिए। इस प्रकार की एक पहल शुरू की गई है। इसमें 5 क्षेत्र बनाए गए हैं जिसमें युवाओं को 10,000 युवा हैं उनको ले जाया जाएगा। इसकी घोषणा है, आपसे पूछ सकता है कब की गई थी, तो बजट 2023-24 का था जो फरवरी में आया था, उसमें जो मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी और अब इस पर कार्य संचालन शुरू हो चुका है और इसमें 10,000 युवाओं को ले जाया जाएगा। इसमें 12वीं में 60% होना चाहिए। अगर वो खेला हुआ है किसी जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार है कि इसमें घोषणा की गई है और टोटल आपको याद रखना है कि 10,000 विद्यार्थियों को इसके अंदर ले जाया जाएगा। उद्देश्य यही रहेगा कि पूरे भारत की उनको भ्रमण कराया जाए और जो संस्कृति है पूरे भारत की उसके बारे में उन्हें नॉलेज हो। इस प्रकार का उद्देश्य लेकर यह सरकार ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट है, आपसे यह पूछ सकता है कि राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान योजना क्या है, यह भी प्रश्न आप यहां से बन सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। प्रदेश की चौथी वंदे भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलेगी। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वंदे भारत ट्रेन से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, प्रथम का पूछ ले चाहे चौथे का पूछ ले, तो इसका आंसर रहेगा कि चौथी वंदे भारत ट्रेन है वो किन 2 शहरों के बीच चलेगी। तो जयपुर से चंडीगढ़ के बीच की चलने की संभावना ऑफिशियल तो नहीं हुई है, लेकिन ये जो सूचना है उसके आधार पर है कि अभी इस पर बात चली है कि जयपुर से चंडीगढ़ चलेगी। तो पहली वंदे भारत ट्रेन पूछे कहां से कहां चली, तो आपको पता होना चाहिए कि जयपुर से दिल्ली के बीच चली थी पहली, और दूसरी पूछे तो
दूसरी वंदे भारत ट्रेन ये जोधपुर से चली थी साबरमती तक, जोधपुर से साबरमती तक चली थी, और दूसरी चली थी जोधपुर से साबरमती, और तीसरी वंदे भारत ट्रेन चली थी जयपुर से उदयपुर के बीच। अब ये कौन सी है? ये चौथी है जो चलेगी जयपुर से चंडीगढ़ के बीच। इंपॉर्टेंट रहेगा कि चौथी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां चली है प्रदेश की, तो जयपुर से चंडीगढ़। और तीन जो चल चुकी है, पहली जयपुर से दिल्ली, और दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो जोधपुर से साबरमती गुजरात तक चली थी, और तीसरी चली थी जयपुर से उदयपुर के बीच में। साथियों आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं। हाल ही में इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो साथियों, यहां से यह प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलेगा, स्टार लगा लो इसके। हाल ही में चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? इंपॉर्टेंट है, किशोर रुंगटा को यह अवार्ड दिया गया है। चौथा राजीव गांधी, ये भी याद रखना कौन सा है, चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम अचीवमेंट क्रिकेट अवार्ड 2023 किसे दिया गया? किशोर रुंगटा को दिया गया। आरएसी एकेडमी में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने इन्हें सम्मानित किया। आपसे पूछे किसने दिया, तो महेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने दिया। अब आपसे पूछे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है, तो वैभव गहलोत इसके अध्यक्ष हैं। साथ ही अब एक राजस्थान में आईपीएल के तर्ज पर राजस्थान प्रीमियर लीग भी शुरू होने जा रही है, जिसकी शुरुआत कहां से होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम है, उससे शुरुआत होगी, उद्घाटन वहां से होगा। और समापन आपसे पूछे कहां होगा, तो समापन जयपुर में होगा। इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीकर जिले के किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया, तो ये किया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय है, वहां पे किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने सीकर के किस जिले में किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय है, ये सीकर के अंदर है। इसका जो मुख्यमंत्री राज्यपाल कलराज मिश्र ने है, वहां पे इसका उद्घाटन किया। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे राजस्थान करंट अफेयर से 22 अगस्त 2023 के जो 6 प्रश्न थे साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा हाल ही में जो चौथा राजीव गांधी लाइफ टाइम क्रिकेट अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, वह इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है।